From an upstart Overwatch player with 100 views on Twitch to signing a deal with Kick for $100 million. This is a story of XQC. So hi everyone, this is Manu aka Mikamu and welcome to our next episode. This episode is about XQC, a Twitch streamer whom I personally admire a lot. And आज हम उसी की जर्नी के बारे में बात करेंगे and how he managed to deal with the world's biggest case of common law marriage of $100 million. The quality must be terrible. Can you check it? Why are you guys saying find Kappa? It's not a Kappa. It's not Kappa at all. Before starting the video, let me tell you a little details about XQC. XQC जो है ना वो Overwatch player है and वो starting से ही एक competitive match में passion रखता था. He is formerly from Canada and he used to live with his family, but then due to the competitive matches he moved to Austin, California. तो XQC जो है ना वो एक Twitch streamer है and अभी in today's generation वो top 3 most viewed streamers में से एक आता है. XQC स्टार्टिंग में तो एक कॉम्पिटिटिव प्लेयर था जो कि ओवरवॉच लीग में एक प्रोफेशनल प्लेयर था, बट आफ्टर ही लॉस्ट हिज जॉब ड्यू टू सम रीजंस उसने परमानेंटली स्ट्रीमिंग में ज्वाइन कर लिया था एंड नाउ ही वाज टॉप 3 मोस्ट व्यूड स्ट्रीमर्स ऑन ट्विच एंड रिसेंटली उसने किक के साथ फॉर $100 million साइन किया है एक लीगल डील. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो and how he became the most viewed streamer of this industry. स्टोरी स्टार्ट होती है दिसंबर 2017 में जब वर्नेक कैलिफोर्निया में ओवरवॉच लीग के मैचेस हो रहे थे. इसी एरिना में था एक प्लेयर जिसका नाम था फीलिक्स AKA XQC. फीलिक्स जो है इससे एक मंथ पहले ही 2017 वर्ल्ड ओवरवॉच मैच का अवार्ड MVP अवार्ड जीत कर आया था. दिस टाइम जो ये ओवर लीग टीम थी वो सारे प्लेयर्स को अराउंड $50,000 पे कर रही थी एंड दे सेड कि वो लोग अपने प्रोफेशनल लेवल पे ज़्यादा फोकस करें बजाय स्ट्रीमिंग की. बट इफ़ वी लुक एट दैट अमाउंट, दिस वाज अ जोक. The time you've been waiting for, your Overwatch World Cup Most Valuable Player, presented by T-Mobile. You guys voted for him. It's going to be a jungle in here. XQC! XQC, there's a lot of confetti here, buddy. How you feeling? I'm feeling great. I didn't expect this at all. I saw the votes earlier while was coming back, but I'm glad. Thank you so much for everyone who voted. Thank you so much. At the beginning of 2017, Felix के generally on an average 150 to 300 viewers आते थे उसकी streaming पे. वो generally Twitch पे stream करता था, but by the end of 2017 उसके on an average 5,000 average viewership आ रहा था and उसका एक massive growth हो रहा था. When he was growing तो एक लड़की थी जिसका नाम था सैमी which is also called as Adept, जो कि Overwatch की एक another player थी and वो एक content creator भी थी. वो भी Twitch पे same streaming करती थी and उसी टाइम पे उसने हमारे XQC को देखा and she was impressed by him.
एंड देन दे स्टार्टेड टेक्सटिंग ईच अदर। फीलिक्स का जो नेचर था ना, वो एक बॉबली टाइप का इंसान था, और वी कैन से अनहिंज्ड पर्सन जो अपनी स्ट्रीम पर कुछ भी करता था। एंड इसी वजह से फीलिक्स ने इतनी बार ट्विच पर बैन खाया ना दैट आई कांट इवन काउंट। सो व्हाट हैपेंस इज, एक बार जो फीलिक्स है वो अपनी स्ट्रीमिंग पर काफ़ी सारे जो गेम्स हैं उनको फेंक देता है, उनको तोड़ देता है। एंड ये चीज़ को ओवरलीक बिल्कुल भी ऐसे मज़े में नहीं लेती है। वो फीलिक्स को बैन कर देते हैं फॉर द नेक्स्ट 4 मैचेस। Up to the fucking enemy bench of some dude that has like a broken arm says, "You fucked! Outplayed, dude! I smoked you, dude!" No, you didn't smoke shit. No, shut your fucking mouth. Go back there, suck a fat cock. I mean, he would like it, but इस टाइम पर फीलिक्स पहली बार ओवरलीग मैचेस से बैन हुआ था। एंड इसी वजह से ही थॉट कि ओके ये वन टाइम है, मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। एंड ही कंटिन्यूज विद हिज स्ट्रीमिंग, बिकॉज स्ट्रीमिंग उसका ग्रो हो रहा था। देन कम्स न्यू ईयर, एंड न्यू ईयर पे वो एंड एडेप्ट सबसे पहली बार एक दूसरे से मिले थे। एंड दे चैटेड, दे बिकेम फ्रेंड, अ वेरी गुड फ्रेंड। आफ्टर दैट फीलिक्स का जो बैन था वो ओवर हुआ, एंड उसके ओवरवॉच के जो मैचेस थे वो स्टार्ट होने वाले थे। एंड फॉर दैट रीज़न फीलिक्स को वापस से LA मूव होना पड़ा था। एंड वहाँ पर वो कुछ लोगों के साथ रहना स्टार्ट हुआ, बट वो अपनी स्ट्रीमिंग में इतना शाउट करता था, स्क्रीम करता था, चीज़ें फोड़ता था, तो उसको अपने फ्रेंड के हाउसेस से मूव करना पड़ा एक अपार्टमेंट में। From your speedrunner tonight. I love your content and personality. Thank you! It's my 21st Thank you so much! I appreciate the help! I'm glad I'm in the fucking chat! Fuck you, dude! I'm never reading this fucking degenerate shit ever again, dude. इन जनवरी ओवरवॉच के मैचेस जो थे वो कंटिन्यू हो रहे थे, एंड ये लगातार 3 महीने तक चलने वाले थे। एंड इसमें फीलिक्स की जो टीम थी वो बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से हार गई थी। इवन दो फीलिक्स ने लास्ट मैचेस नहीं खेले थे ड्यू टू सम रीजंस, बट वहाँ का जो विनिंग टीम था उसका जो कैप्टन था मीमो, ही वॉज द ओनली गे प्लेयर ऑफ ओवरवॉच इन द होल इंडस्ट्री। एंड उसने एक इंटरव्यू में जीतने के बाद फीलिक्स के खिलाफ थोड़ा सा टॉन्ट मार दिया था एंड उसको चिढ़ाने के लिए बोल दिया था। In the wise words of a good friend of mine, rolled and smoked my doggies. And our Felix did not took this in a good way. उसने स्ट्रीमिंग चालू करके एंड ऐसे अनहिंज्ड तरीके से उस मीमो को रिपोर्ट किया और उसको टॉन मारते हुए स्टूपिड है एंड कुछ भी बोल रहा है, गो just look at yourself. Shut your fucking mouth. Go back there. Suck a fat cock. I mean, he would like it. So many games ahead. Love you. And that's why उसे फिर से फॉर द सेकेंड टाइम ओवरवॉच लीग से बैन कर दिया गया एंड उसके ऊपर फॉर $2,000 का फाइन लगाया गया एंड अगले वो 4 मैचेस तक उस गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था। फीलिक्स ने अपनी लाइव स्ट्रीमिंग कंटिन्यू रखी एंड उसमें वो फिर से काफ़ी सारे गेम्स तोड़ रहा था। उसने बोल सकते हैं अपने पिछली पनिशमेंट से कुछ भी नहीं सीखा था एंड इसी वजह से जो उसकी सस्पेंशन थी 4 गेम्स के लिए वो भी बढ़ा दी गई थी एंड नाउ ही वॉज बैंड फॉर होल सीजन ऑफ ओवरवॉच इस ईयर का। वन ऑफ द फ्रेंड ऑफ फीलिक्स रेन जिसका नाम था, उसने ये बताया था कि आफ्टर जब फीलिक्स को वहाँ से बैन कर दिया गया था तो फीलिक्स स्ट्रेट 8 आवर्स के लिए प्रैक्टिस करता था ओवरवॉच मैच की एंड देन एज फीलिक्स को ड्राइविंग करनी नहीं आती थी तो वो घर पे पैदल जाता था और फिर कंटिन्यूअसली 10 to 11 आवर्स स्ट्रीमिंग करता था। Huge host! Balls and chat! Yo! Poggers and mother chat, my new teammate! स्ट्रीमिंग उसकी लाइफ का एक मेजर पार्ट बन गया था। वो सुबह उठता था, मैच की प्रैक्टिस करता था एंड वो स्ट्रीमिंग करता था फॉर 10 आवर्स, 11 आवर्स, 12 आवर्स कंटिन्यूअस इन हिज होल रूम। I pushed him out! I predicted he was gonna come! I predicted! I swear to God! I swear to I thought about it too! इसकी वजह से उसके नेबर को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी बिकॉज वो अपनी स्ट्रीमिंग में चिल्लाता था, चीज़ें फोड़ता था एंड वो ऐसा नहीं था कि अपने अलग घर में रह रहा था। उस टाइम पे वो एक अपार्टमेंट में रह रहा था जहाँ पर उसके बगल में भी काफ़ी सारी फैमिलीज थी। Donating your fucking dad's and mom's credit card and selling somebody who's trying to win, little fucking bitch. Fuck you, little
Motherfucker, what is wrong with you, man? Holy shit! Don't blame me for your lack of confidence. Blame your parents for their lack of good parenting. You stupid soy boy. My God, these people, man. बिकॉज ऑफ स्ट्रीमिंग स्ट्रेट 11 आवर्स जो फीलिक्स का प्लान था वो सक्सेसफुल हो रहा था. उसकी जो स्ट्रीमिंग्स थी वो ग्रो हो रही. बाय मार्च फीलिक्स जब फिर से कॉम्पिटिटिव मैच में वापस आया एंड ये देर नहीं थी कि उसने एक और ट्रबल किया. उस टाइम पे उस ओवरवॉच लीग का जो कमेंटर था वो था मलिक फोर्टे. एंड जब भी ये मैच जो था वो लाइव हो रहा था तो फीलिक्स ने अपनी स्ट्रीमिंग से उसकी स्ट्रीम पर रेट डाला एंड उन्होंने कमेंट किया ट्राई हार्ड 7. एंड ओवर लीग टीम ने इस चीज़ को हल्के में नहीं लिया एंड फॉर द थर्ड टाइम इस बार फीलिक्स को परमानेंटली बैन कर दिया गया एंड उसके ऊपर $44,000 का फाइन लगाया गया. इवन दो उसके जो व्यूअर्स थे, उसके जो फैंस थे, उन्होंने प्रूव करने का ट्राई किया कि जो फीलिक्स ने ट्राई हार्ड 7 था वो किसी भी तरीके से रेसिज्म वे में नहीं बोला था. बिकॉज फीलिक्स ने ये चीज़ अपने पास में काफ़ी बार कर चुकी है. वो ये नहीं देखता है कि स्क्रीन में कौन सा पर्सन है, इज़ ही अ वाइट पर्सन और ब्राउन पर्सन और अ ब्लैक पर्सन. उसने काफ़ी बार ट्राई हार्ड 7 स्पैम किया है उनकी कमेंट सेक्शन में. बट ये चीज़ उन लोगों को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी एंड उन्होंने फीलिक्स को परमानेंटली बैन कर दिया. एंड फीलिक्स लॉस्ट हिज जॉब, लॉस्ट हिज ओनली पैशन जो उसको जिंदा रख रहा था. इवन आफ्टर बैनिंग फ्रॉम ओवरवॉच लीग बट उसको साथ ही साथ 3 महीने के लिए अलग से भी बैन किया गया कि वो कोई भी कॉम्पिटिटिव मैच में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. नाउ फीलिक्स के पास सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शंस थे. या तो वो वापस कनाडा चला जाए अपने घर पे या फिर वो फिर से फुल टाइम स्ट्रीमर बन जाए एंड किसी भी तरीके के डिस्ट्रैक्शन में ना. एंड यू गाइस कैन गेस उसने क्या किया. ही वेंट फॉर स्ट्रीमिंग एंड उसने स्ट्रीमिंग को पूरा प्रोफेशन बना लिया. बट देयर वॉज सम सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हिम कि मे बी देयर इज सम चांसेस कि 3 मंथ्स के बाद कोई तो मेरे को अपने टीम में ले लेगा बिकॉज ही वॉज अ प्रोफेशनल प्लेयर. एंड दैट्स व्हाट हैपेंड. जब XQC ने फिर से अपनी स्ट्रीमिंग स्टार्ट करी कंटिन्यूसली तो अभी इस बार उसने पहले से ज़्यादा नॉइज़ करना स्टार्ट कर दिया था एंड इसी वजह से उसके नेबर्स को अब ज़्यादा दिक्कत हो रही थी. फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन मार्च 16 उसके गेट पर एक नॉक हुआ एंड इस टाइम पे जो फीलिक्स था वो अपनी स्ट्रीमिंग कर रहा था रैंडमली एंड पीछे से उसके डोर पे काफ़ी बार नॉक होता है. वहाँ पर पुलिस थी एंड फीलिक्स टोल्ड अस कि वो डरा हुआ था जब सारे के सारे पुलिसमैन उसके ऊपर गन रखे हुए थे एंड ही वाज थिंकिंग कि वो किसी भी पॉइंट में मर सकता है. I think I just got fucking swatted. SWAT, but was it swatted or noise complaint? Because you're in an apartment, dude. Yeah, it was SWAT 100%. It wasn't like noise complaint. Oh, yikes, dude. Is everything alright? Yeah, I'm just like kind of sick. Dude, they had 3 guns at me. What the? ये वहाँ पर रुका नहीं. इसके बाद फिर से ऑन मार्च 27 फीलिक्स के यहाँ पर सेम थिंग हैपेंड. पर दोनों में डिफरेंस था. सबसे पहले ऑन मार्च 16 उसके यहाँ पर जो पुलिस रेड हुई थी वो उसके ही खुद के एक व्यूअर ने करवाई थी. बट ऑन मार्च 27 ये उसके अपस्टेयर नेबर ने कहा था बिकॉज वो नॉइस कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे. Look at all these people talking. As due to these circumstances and बार बार ये रेड होना, उसके यहाँ पर पुलिस आना, फीलिक्स जो था वो बहुत डर गया था एंड उसने डिसाइड किया कि वो अपनी एक फ्रेंड जिसका नाम था सैमी एके एडेप्ट उससे हेल्प लेगा. सैमी एंड फीलिक्स वो उसके पास से एक दूसरे के साथ स्ट्रीमिंग करना शुरू कर दिया था. कुछ ही दिनों बाद उन्होंने एक साथ मूव भी कर लिया था. फीलिक्स ने उसका रीज़न ये बताया है कि उसके यहाँ पर उसके अपार्टमेंट से जितने भी पार्सल आते थे वो गायब हो रहे थे. बार बार उसको डर था कि मे बी अभी कभी भी पुलिस आ जाएगी एंड मेरे ऊपर रेड कर देगी एंड मेरे सारे सर के आसपास में गन्स होंगी. ये चीज़ उसको ट्रॉमा दे रही थी एंड दैट्स व्हाई ही स्टार्टेड टू लिव विद एडेप्ट. इन जुलाई फीलिक्स ने ऑफिशियली अपने चैट को ये बताया कि वो एंड एडेप्ट एक साथ मूव हो गए हैं एंड अब से वो दोनों एक साथ स्ट्रीम करेंगे. ये फेज फीलिक्स की स्ट्रीमर्स में सबसे बेस्ट था बिकॉज एडेप्ट एंड फीलिक्स सबसे होलसम कंटेंट बना रहे थे. पीपल वर लविंग इट.
people were fans of it and उनको बस लग रहा था कि no, they are not just friends, they are in a relationship. But तब तक उन लोगों ने अभी तक कुछ भी confirm नहीं किया था and they said कि they are just friends. Relationship, I love you too. Romantic face, romantic face, romantic face. Shut the fuck up. What a fucking retard cocklord, dude. इन नवंबर फिलिक्स जो है वो अपने पेरेंट्स के यहाँ पर इन कनाडा वापस चला गया अपने पेरेंट्स के साथ विंटर्स बिताने के लिए एंड एज अ गुड फ्रेंड एडप भी उसके साथ उसके होम टाउन गई उसके पेरेंट्स के साथ विंटर्स मनाने. इस टाइम पर फिलिक्स जो था वो लगातार अपने होम टाउन से 11 से 12 घंटों की लाइव स्ट्रीम कर रहा था एंड उसका ऑन एन एवरेज 15,000 व्यूअरशिप आ रहा था पर डे. फ्रॉम 150 व्यूज टू नेक्स्ट ईयर 15,000 व्यूअर्स ऑन एन एवरेज वाज अ ग्रेट सक्सेस फ्रॉम हिम एंड ये चीज़ काफ़ी सारी कंपनीज ने देखा था. सो फिलिक्स एक बार अपनी स्ट्रीम कर रहा होता है एंड उसको एक मेल आता है विच सेज कि LA गैलिएटर जो एक टीम है ओवरवॉच की उन्होंने उसको ऑफर दिया है कि उनके पास एक स्पेस खाली है एक टीममेट का एंड इफ़ फिलिक्स वांट तो वो उसे ज्वाइन कर सकता है एंड फिर से कॉम्पिटिटिव मैच खेल सकता है. एंड एज आई सेड कि फिलिक्स के हार्ट में थोड़ा बहुत सॉफ्ट कॉर्नर था फिर से कॉम्पिटिटिव मैच खेलने के लिए एंड उसने हाँ बोल दिया एंड दैट्स वाई इन 2019 फिलिक्स फिर से LA मूव हो गया बिकॉज उसको ओवर मैच खेलने थे विद एडप. इन 2019 एक रिपोर्ट आई जिसमें कि हमें ये बताया गया कि टॉप 3 मोस्ट व्यूअर्स जो स्ट्रीमर थे उनमें फिलिक्स कंटिन्यूअसली टॉप 3 में आ रहा था. नाउ ही मूव टू सोडा पॉपिन एक अनदर स्ट्रीमर था ट्विच का उसके साथ मूव हो गया ओवरवॉच मैचेस के लिए. बट अनलकीली जो फिलिक्स था उसकी टीम हार गई फ्रॉम 2 to 0 एंड ये बहुत ज़्यादा गंदी हार थी बिकॉज उन्होंने बहुत गंदी तरीके से हराया था फिलिक्स की टीम को. एंड इस गेम के हारने के बाद फिलिक्स को एक मेल आता है एंड विच सेज कि हम LA ग्लैडिएटर अपनी टीम ओवरवॉच को डिसमिस कर रहे हैं एंड हम सभी को थैंकफुल करना चाहते हैं. एंड देन फिलिक्स रियलाइजेस कि फाइनली उसने फिर से अपनी जॉब खो दी. उसका ओनली वे कॉम्पिटिटिव मैच में रहने का वो भी चला गया था. दिस वॉज द लास्ट थिंग इन हिज कॉम्पिटिटिव मैच करियर एंड नाउ ही इज सोलली फोकसिंग ऑन हिज स्ट्रीमिंग करियर. नाउ अब कोविड आ गया था एंड इसी बीच में फिलिक्स ने एडेप्ट के साथ एक नया हाउस खरीदा एंड उसमें वो दोनों मूव हो गए थे एंड दिस हाउस वाज इन ऑस्टिन. इन अप्रैल फिलिक्स ने ट्वीट किया कि अकेले रहना ज़्यादा फ़ायदेमंद है. वहाँ पर वो अकेले रह सकता है, अकेले गा सकता है, नाच सकता है एंड इवन अपने हाउस को जलाते जलाते खाना बनाकर खा सकता है. बट ये ज़्यादा दिन तक नहीं चला था. उसका पुराना हाउस भी उसके ओल्ड रूम की तरह बन गया था. पूरे रूम में फास्ट फूड के डब्बे एंड पूरा डस्ट सब कुछ उसका जो न्यू हाउस था वो पुराने हाउस में कन्वर्ट हो गया था. बट ही वॉज हैप्पी कि उसका अलग से घर आ गया था. अगेन इन ऑगस्ट इन द सेम ईयर फिलिक्स फिर से अपने पेरेंट्स के साथ रहने के लिए कनाडा शिफ्ट हो गया एंड वहाँ से स्ट्रीमिंग करना शुरू किया एंड इट इज़ ऑब्वियस एडेप्ट उसके साथ गई. It's merely 3 years since एडेप्ट और फिलिक्स साथ में रह रहे थे. इस बीच पे उन लोगों ने बहुत ज़्यादा होलसम कंटेंट बनाया जो कि व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा पसंद भी आया था. देन एक ट्वीट में एडेप्ट है उसने ये ऑफिशियल किया कि वो और फिलिक्स साथ में 3 साल से रिलेशनशिप में है. उस ट्वीट में ये बोला था कि व्हाट इफ़ आई टेल यू कि हम जब से मिले थे हम कभी फ्रेंड थे ही नहीं तब से. इट मीन्स कि वो जब से फर्स्ट न्यू ईयर को मिले थे तब से वो लोग रिलेशनशिप में थे. बट इट लुक लाइक कि उनकी लाइफ के ट्रबल्स कभी ख़त्म ही नहीं हो रहे थे. इसके बाद फिलिक्स और एडेप्ट का जो न्यू हाउस का एड्रेस था वो भी लीक हो गया था एंड लोग फिर से उसके यहाँ पर आने लगे थे एंड काफ़ी बार तो फिर से पुलिस बाज करती है उसके घर में, उसके सर पे पॉइंट आउट गन रखती है एंड फिर से सारी की सारी चीज़ें रिपीट होने लगी थी. फिलिक्स इवन सेड कि उसको कभी कभी ऐसा लगता था कि वो मरने वाला है अगर उसने ज़रा सा भी हिला एंड पुलिस उसको शूट कर देगी. We were getting raided by the police station
at rates that made absolutely no sense. Almost every day, the police came to our house with a full squad because of, you know, fucking idiots. And I was generally scared that I was going to die. In the first half of 2021, Twitch पे गैम्बलिंग ने टेक ओवर कर लिया था. स्मॉल से सबसे बिगेस्ट स्ट्रीमर्स भी उस टाइम पर गैम्बलिंग कर रहे थे. फ़र्क ये था कि जो छोटे से स्ट्रीमर्स थे उन्होंने स्पॉन्सरशिप ली थी उस गैम्बलिंग गेम से, एंड वो लोग अपना खुद का पैसा नहीं लगा रहे थे, वो जस्ट उस कंपनी का पैसा लगा रहे थे, एंड बाद में जो भी वो जीतते थे वो कंपनी के पास जाता था. बट यहाँ पर फीलिक्स एक्सक्यूसी वो खुद का पैसा लगा रहा था एंड वो गैम्बल कर रहा था, एंड जिस वजह से उसको बहुत ज़्यादा हेट मिली थी बिकॉज इट वाज सेड कि वो यंग बच्चों को इन्फ्लुएंस कर रहा है गैम्बलिंग करने में. एंड फीलिक्स थॉट कि अगर मेरे को हेट मिल रही है तो मैं स्पॉन्सरशिप क्यों नहीं लेता हूँ, तो मेरे को पैसा भी मिलेगा और हेट भी मिलेगी. फीलिक्स डिड द सेम. उसने उस गैम्बलिंग कंपनी से स्पॉन्सरशिप लिया एंड उसने फिर गैम्बलिंग कंटिन्यू रखी. फीलिक्स इस टाइम तक गैम्बलिंग से एडिक्टेड हो चुका था. उसने अपने पैसे खुद के भी लगा रहा था, देन उसने कंपनी से स्पॉन्सरशिप लेके किया, बट हिज होल कंटेंट वाज अबाउट गैम्बलिंग. वो हर स्ट्रीम में गैम्बलिंग कर रहा था एंड इतने स्पेंस कर रहा था विच वाज अनरियलिस्टिक. एंड इसके साथ साथ ही उसके नए वाले घर में बार बार बम्बार्डिंग हो रही थी पुलिस लोगों की, एंड वो बार बार उसको डिस्टर्ब कर रहे थे. उसका जो लाइफ साइकिल था वो बिगड़ रहा था बिकॉज उसको डर था कि कभी भी पुलिस आ जाएगी, एंड उसके ऊपर मेंटली हरेसमेंट हो रहा था. इस टाइम तक वी कैन सी कि उसको नाइट ट्रेमर्स आ रहे थे, स्लीप पैरालिसिस हो रहा था, एंड ही वॉज इन अ वेरी बैड मेंटल स्टेट. एंड इसी वजह से फिर से उसने डिसाइड किया कि वो अपने घर, अपने मम्मा पापा के पास, पेरेंट्स के पास फिर से रहने जाएगा कनाडा. एंड वो एंड एडेप्ट फिर से अपने कनाडा शिफ्ट हो गए कुछ दिनों के लिए, टू थॉट कि वो ज़्यादा सेफ प्लेस है यहाँ से. जब वो कनाडा शिफ्ट हुआ अपने पेरेंट्स के साथ तो उसके पेरेंट्स का जो एड्रेस था वो भी लीक हो गया. एंड लोग ये बोलते हैं कि दिस वॉज बिकॉज ऑफ हिज गैम्बलिंग एडिक्शन. बिकॉज गैम्बलिंग में हमें अपना लोकेशन या फिर कुछ तो आईडी प्रूफ देना पड़ता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसी गैम्बलिंग के कोई तो क्रिएटर होंगे, उन्होंने उसका एड्रेस लीक किया है. आफ्टर उसके पेरेंट्स के एड्रेस लीक हुआ तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पुलिस आने लगी थी, पर इस टाइम पे ये अलग था. कनाडा पुलिस ने इस केस को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया, एंड जैसा कि उसके साथ ऑस्टिन में हो रहा था उससे बिल्कुल डिफरेंट यहाँ पर हुआ. जब भी कनाडा पुलिस उसके घर पे आती थी तो वो शांति से आते थे, फीलिक्स वहीं बैठ जाता था, एंड वो लोग पूरा रूम चेक करके फिर जाते थे. After the first big ass raid, they would give us like heads up and they would like clear the house, whatever. And I found a way to remain on stream and not say anything at all, and nobody ever noticed anything different. And the stream always kept going. Every time it happened, they opened the doors. I gave a visual signal, and they cleared the rooms, and they cleared all the angles in the room, make sure nobody was hidden or nobody was hurt or harmed, so they could finish the house with or whatever. And nobody ever noticed. It happened a crazy amount of times. It's I don't even know how many times it happened. By 2021 GTA 6 जो था वो अपने पीक पर था. सभी लोग GTA 6 की स्ट्रीमिंग कर रहे थे, एंड वन ऑफ देम वाज फीलिक्स. फीलिक्स GTA 6 का रोल प्ले गेम्स और स्ट्रीमिंग और एनीथिंग वो GTA 6 से रिलेटेड कर रहा था. बट बिटवीन देम जो उसके व्यूअर्स थे उन्होंने कुछ वियर्ड नोटिस किया. उनके स्ट्रीमिंग के बीच में ही फीलिक्स और एडेप्ट की बहुत ज़्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होती थी, एंड कभी कभी तो जो एडेप्ट है अपनी स्ट्रीमिंग बंद करके वहाँ से चली जाती थी. Now, I admitted to you the other day that in character I was mobbing, and then out of character Don't go there with all of that. Okay, but Do you want to end so that we get the talk that you asked me for or not? Okay. व्यूअर्स ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नोटिस किया कि इन 2021 अब वो लोग बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रहे हैं. उनका ब्रेकअप हो रहा है, फिर पैचअप हो रहा है, फिर ब्रेकअप हो रहा है, फिर पैचअप हो रहा है. एंड इट वाज अराउंड लाइक 11 to 12 टाइम्स कि वो लोग ब्रेकअप करके वापस आए हैं.
तो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गया कि ओके मे बी दे आर दिस लाइक दिस, और उनके बीच में ये होता रहता है। इन 2021 जब फीलिक्स का सबसे पहली बार ब्रेकअप हुआ था तो ही सेड कि उसने GTA 6 को कंटिन्यूअसली 12 घंटे तक खेला था बिकॉज वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक में था। फीलिक्स का जो एडिक्शन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। एक रिपोर्ट आई जिसमें कि ही टोल्ड अस कि उसने कितना गैम्बलिंग किया है एंड इट वाज अराउंड 29 करोड़ 48,695.65 डॉलर्स। इफ़ तुम लोग सोच रहे हो कि ये इतना उसने पैसा लगाया है तो दिस इज़ नॉट ट्रू। ये जो मैंने अभी तुम्हें 29 करोड़ वाला नंबर बताया वो स्पिन्स था। उसने इतने अभी तक गैम्बलिंग में स्पिन्स कर रखे थे एंड इसने इतनी बार खेल रखा था विच इज़ इनसेन एंड उसका एडिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। देन इन अर्ली सितंबर फीलिक्स ने अपने इंस्टा पर एक पोस्ट किया जिसमें कि वो एन एडिक्ट है। फैंस को पता लगा कि वो लोग फिर से वापस आ गए हैं। अब 2021 का सबसे मेजर स्ट्रीमिंग कैंप आ रहा था, द शिट कैंप, जो कि क्यूटी सिंड्रेला ने प्लान किया था। उसने प्लान किया था कि इसमें वो सारे के सारे स्ट्रीमर्स को गैदर करेंगे एंड वो लोग गेम्स खेलेंगे, पार्टी करेंगे एंड लाइक स्ट्रीम करेंगे, ये सारा कुछ। एंड इस शिट कैंप को फीलिक्स एंड एडप ने एज अ कपल ज्वाइन किया था एंड उन्होंने ऑफिशियल किया था कि वो अभी वापस हैं एंड उनके बीच में सारी की सारी लड़ाई खत्म हो चुकी है। दिस ईयर वेंट गुड वेल। उसकी जो स्ट्रीमिंग थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही थी। Let's gather around at shit camp and sing our shit camp song. It's 2022 सितंबर जिसमें फिर से एक शिट कैंप आने वाला था। फिर से क्यूटी सिंड्रेला ने ये शिट कैंप गैदर किया, उसने अनाउंस किया। बट डिफरेंस ये था कि लास्ट टाइम पे जो एक्सक्यूसी था वो जस्ट एक मेंबर था, एक गेस्ट था, वो मेन पार्ट नहीं था। पर इस बार के शिट कैंप में एक्सक्यूसी ही द मेन हाईलाइट था। वहाँ पर सारे के सारे प्रमोशन में, पोस्टर्स में, सब में ये बताया गया था कि एक्सक्यूसी आएगा एंड उसका एक और लोग का मैच होगा एंड दे विल बी द मेन हाईलाइट ऑफ द कैंप। बट गेस व्हाट, इस कैंप के एक दिन पहले ही फीलिक्स ने अपनी लाइव स्ट्रीम में जाके ये बोल दिया कि वो इस शिट कैंप में नहीं आने वाला है एंड वो इसको कैंसिल कर रहा है। एंड इसने उसकी लाइफ का पहला कंट्रोवर्सी स्टार्ट किया बिकॉज उसने इस कैंप के एक दिन पहले ये सारा अनाउंस किया था एंड उन लोगों को विदाउट एनी नॉलेज, कोई पता भी नहीं था एंड उनको उसकी स्ट्रीमिंग से पता लगा कि एक्सक्यूसी है ना, उसने ये प्लान कैंसिल कर दिया वहाँ आने का। इवन आफ्टर जो प्रमोशंस हो रखे थे उसके नेम पर जितने भी स्ट्रीमर्स थे, यूट्यूबर्स थे, सभी ने उसको इतना ज़्यादा हेट दिया कि एक्सक्यूसी में भी इसलिए नहीं आया बिकॉज वो अपनी गैम्बलिंग एडिक्शन में इतना ज़्यादा घुस चुका है, वो बहुत ज़्यादा गैम्बलिंग से एडिक्टेड हो चुका है एंड उसने अपने फैंस को डिच कर दिया है। Felix, if you want to go into drama, let's talk about how you ditched the Creator Clash at the last minute to go gamble and by yourself. When the Creator Clash was for charity and they were all relying on you, had to change the name and everyone that was going because you ditched to go gamble. But सब इस बात से हैरान थे कि एक्सक्यूजी कुछ बोल क्यों नहीं रहा है इस चीज़ पे, उसने हमें रीज़न क्यों नहीं दिया है ये छोड़ने का। आफ्टर दिस कंट्रोवर्सी फीलिक्स ने फाइनली अपने चैट को रीज़न बताया कि क्यों उसने ये सारा कुछ कैंसिल किया था। उसने बताया कि उसने और एडेप ने ब्रेकअप कर लिया है एंड वो इसी वजह से नहीं जा रहा है। उसने इस लाइव स्ट्रीम में और भी रीजंस बताए थे कि उन्होंने ब्रेकअप कर लिया है एंड देयर आर थिंग्स गोइंग ऑन जिसकी वजह से वो नहीं जा सकता है। बट सैमी जो थी वो इस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो उसके गेट पे नॉक करती है आके एंड उसको बोलती है कि तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम ये सारी चीज़ें नहीं बता सकते हो एंड उनकी फिर से एक आर्ग्यूमेंट होती है जिसमें कि सैमी बोलती है कि यू आर नॉट द विक्टिम हियर, आई एम द विक्टिम हियर एंड लोगों को वहाँ से शक होना स्टार्ट होता है कि एग्जैक्टली ये चल क्या रहा है यहाँ पर। I was cornered into choosing between family and Sammy, and unfortunately what happened is that I kind of just chose family. You knew that I've always wanted, when things are moving on, to move on. You know how I am. Okay, I don't cut it halfway. I have to go all the way. I don't have any things above my head all fucking day. I can't
do this with you anymore. You are not a victim Okay, here. You have you're never not- been you're- a victim okay, here. okay, I'm done speaking with okay, you. I'm done You as are well. not a victim. It's okay. Stop victimizing Okay, I'm yourself. sorry. This got too heavy. I'm sorry. Bye. Cheers. XQC has made enough money कि वो हर महीने स्पेस पे जाकर वापस आ सकता था एंड उसके पास इतना पैसा था तो लोगों को लगा कि मे बी वो शायद ये स्पेस में जाने का प्लान कर रहा हो बट इंस्टेड उसने अपनी फेवरेट कार मैकलेरन स्पाइडर एक्स 720s वो खरीदा जो कि उस टाइम पर $500,000 की थी। इन दिसंबर उन्होंने कार पिकअप करी एंड ये सैमी और फीलिक्स ने साथ में लिया था। आफ्टर द कंट्रोवर्सी हमें पता लगा था कि ये जो कार है वो सैमी के नेम पर थी बिकॉज फीलिक्स को ड्राइविंग नहीं आती थी एंड फॉर दैट रीजन ये कार जो थी वो सैमी के नेम पर कराई गई थी। इन अर्ली नवंबर अडेप्ट ने अपना असली चेहरा दिखाया। So how does a vehicle registration work? How does vehicle registration work? You've never bought a car in your life. How does vehicle registration work? Yeah, exactly. Thank you. There are adults in the chat telling you the answers that you need to know right there. उसने ट्विटर पे एक फोटो पोस्ट करी जिसमें कि वो फीलिक्स की मैकलेरन कार में बैठी हुई है एंड उसमें एक फ्लावर बकेट है एंड उसके साथ उसने फोटो पोस्ट करी। फैंस को ये इसलिए अजीब लगा बिकॉज उस टाइम पर फीलिक्स जो था वो अपनी लाइव स्ट्रीम कर रहा था जिसमें कि वो नॉर्मली GTA 6 खेल रहा था एंड उसने इस चीज़ पे रिएक्ट भी किया बिकॉज वो सैमी के साथ डेट पे कभी गया ही नहीं था एंड पीपल स्टार्टेड वंडरिंग कि ये हो क्या रहा है। ये कार फीलिक्स की थी और अगर अडेप्ट एंड फीलिक्स का ब्रेकअप हो गया है तो उसको ये कार क्यों यूज़ करने को मिल रही है। अभी तक फीलिक्स ने कुछ भी इसके खिलाफ नहीं बोला था। देन इन जनवरी 2023 फीलिक्स के डोर पे बहुत ज़्यादा नॉक होता है एंड एडेप्ट वहाँ से चिल्लाकर बोलती है I have full authority to the car based off the court order that we agreed upon. You signed your name on it. Get out now? No, I need you to change it. Shh. You're violating it. Oh my God! Shut up! My God! वो इसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करता है कि ये क्या कोर्ट ऑर्डर है, ये क्या अथॉरिटी है, क्या चल रहा है। बट उसके जो फॉलोअर्स थे वो इस चीज़ में क्विक थे एंड उन्होंने इंटरनेट पे जाके बहुत ज़्यादा एक रिपोर्ट सर्च करी जिसमें कि एक केस फाइल हुआ था फीलिक्स के खिलाफ। ये जो केस था वो डाइवोर्स केस था बट फीलिक्स है कि उसने कभी शादी करी ही नहीं थी। Am not married. I was never married. Is a restraining order in the grand scheme of things is not always what you think it is. Okay? In a case like that, it's extremely common that it comes with it. वो जो डाइवोर्स केस था वो था कॉमन लॉ मैरिज डाइवोर्स केस। कॉमन लॉ मैरिज सिंपली वर्ड्स में बताऊं तो ऑस्टिन टेक्सास में एक रूल है जिसमें कि वो लोग ये मानते हैं कि अगर कोई भी इंसान तुमसे बोलता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा या हम जस्ट बोल रहा है कि हम शादीशुदा हैं एंड दूसरों को भी ऐसा ही बोल रहा है कि हाँ हम मैरिड कपल है इवन दो दे आर नॉट मैरिड कपल एंड वहाँ पर ऐसे रह रहे हैं तो दैट मीन्स कि वो मैरिड हैं एंड उनको अगर डाइवोर्स लेना है तो कॉमन लॉ मैरिज डाइवोर्स हो सकता है। इट मीन्स कि वो जो वाइफ है या फिर हस्बैंड है जो भी ज़्यादा कमा रहा है उसको अपना हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी दूसरा पर्सन को देना पड़ेगा। अडेप्ट ने फीलिक्स के खिलाफ एक केस फाइल किया विच वॉज हरेसमेंट केस, कॉमन लॉ मैरिज डाइवोर्स केस एंड रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर। उसको रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर दिया गया था कि फीलिक्स अपनी कार यूज़ नहीं कर सकता है, कोई भी महंगे कपड़े नहीं ले सकता है, कहीं महंगे जगह खाना नहीं खा सकता है, स्ट्रीमिंग पे इवन स्ट्रीमिंग पे या फिर किसी भी क्लोज फ्रेंड को इस केस के बारे में नहीं बता सकता है और वो किसी भी बाहर फ्लाइट पे नहीं जा सकता है, इवन गैम्बलिंग नहीं कर सकता है, किसी गेम को खरीद नहीं सकता है एंड नो एक्सपेंसिव फूड। फीलिक्स वॉज रिस्ट्रेन्ड टू इवन मीट हिज पेरेंट्स। उसको अपने पेरेंट्स से मिलने को मना कर दिया था, अपने खुद के घर में उसको लाइट बंद कर दिया, उसका वाटर सप्लाई बंद कर दिया, उसका क्रेडिट कार्ड जमा करवा दिया था। वाई? बिकॉज एक्सक्यूसीज एक्स गर्लफ्रेंड एडेप्ट ने कोर्ट में ये कहा था जाकर कि फीलिक्स ने मुझे सेक्सुअली हरेस किया है एंड उसने अपनी लाइव स्ट्रीम में अपने व्यूअर्स को बोलकर मेरे को
टॉर्चर करवाया है, साइबर बुलिंग कराया है, एंड दैट्स व्हाई शी वांटेड कि फिलिक्स के ऊपर एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर किया जाए। यहाँ पर व्यूअर्स को क्लियर होता है कि वाई जो अडेप्ट है वो एक्सक्यूसी की कार में थी एंड क्यों उसके घर पे बार बार वो बैंग कर रही है एंड वो उसको परेशान कर रही थी। पर फिलिक्स इस बारे में कुछ नहीं बोल सकता था बिकॉज उसके खिलाफ एक कोर्ट ऑर्डर था कि वो अपनी लाइफ स्ट्रीम में किसी को भी इसके बारे में नहीं बता सकता है। इन स्टार्टिंग इस कॉमन लॉ मैरिज में कोई भी अमाउंट नहीं रखा गया था बस, बट देन आफ्टर फिलिक्स को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ किक के साथ फॉर $100 मिलियन तो इस केस में एडिशनल एडेप्ट ने ऐड कराया कि उसको $500 million मनी उसका चाहिए है। दिस वॉज द बिगेस्ट केस ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी अंटिल नाउ। कोई भी कॉमन लॉ मैरिज इतना बड़ा अमाउंट का नहीं हुआ था। I've been trying to tell people this is the biggest common law divorce, craziest case known to man, and for the likes of me, no one will cover it. As ये सारा का सारा लीगल एक्शन था Because people don't know, this is the biggest common law marriage case the world has ever seen, and only I got the court documents for now. तो एक यूट्यूबर था जिसका नाम था हेनरी लेजिलियंट जो कि खुद से पेशे से लॉयर था एंड उसने अपनी स्ट्रीमिंग्स एंड उसने अपनी वीडियोस में इस केस को पूरा बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कि एग्जैक्टली इस केस में बोला क्या गया है, एडेप्ट क्या मांग रही है एंड हुआ क्या था। हेनरी ने इस केस को बहुत अच्छे से समझाया दैट अडेप्ट ने इस केस को फाइल किया था इन ईयर 2022 के एंड में एंड ये बोला था कि वो एंड फिलिक्स मैरिड हैं एंड फिलिक्स ने उसको सेक्सुअली हरेस किया है एंड उसको फिलिक्स की आधी प्रॉपर्टी चाहिए, उसका घर चाहिए है, उसकी कार्स चाहिए है, उसका कार्स चाहिए है एंड उसको अपने थेरेपिस्ट की फीस, अपने लॉयर की फीस, उसका हेल्थ, उसका फूड, उसके घर का, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल, सब कुछ फिलिक्स पे करेगा। अडेप्ट इवन सेड कि फिलिक्स और वो अगस्त के 2022 से ही मैरिड हैं और उसने बोला है कि वो 3 ईयर्स से मैरिड है, विच मेक्स नो सेंस बिकॉज वो 7 महीने से इस केस को लड़ रही थी एंड इफ वो लड़की लिटरली 2022 से मैरिड है तो वो 3 ईयर्स मैरिज कैसे हुई? दिस मेड नो सेंस एट ऑल एंड ऑफ कोर्स एक्सक्यूसी वाजंट अलाउड कि वो इस केस के बारे में कुछ भी बोले एंड अप अंटिल नाउ एक्सक्यूसी ने कुछ भी अपने लाइव स्ट्रीम पर इसके बारे में नहीं बोला था। If she convinces a judge that they were married, to dig into the finances and his gambling, it's going to hurt him. It's going to hurt sponsors. It's going to be bad, and he should just settle, in my opinion. Hey, bust her down for the McLaren, but she knows that if she goes for more, she can get it. इसके बाद एडेप्ट ने एक्सक्यूसी के खिलाफ एक क्रिमिनल केस फाइल किया कि वो मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, वो मेरे लिए डेंजरस है, इसलिए एक्सक्यूसी को उसके घर से निकाल दिया जाए और एक अलग फ्लैट में रखने को बोला। On January 20th, एडेप्ट ने एक लाइव स्ट्रीम किया। I've been trying to tell the truth for a long time. This is my wedding ring. That's a truthful statement. I didn't purchase it for myself. That's a truthful statement. This wedding ring was purchased on May 8th, I think we said, right? Wasn't that the day of the receipt? And I didn't buy it. That's a truthful statement. I've been married for 3 years. That's a truthful statement. I got a phone call on May 15th. I got a phone call. I didn't call nobody. I didn't beg nobody to call me. ये सारा एडेप्ट बोल रही थी and then एक्सक्यूसी ने एक लाइव स्ट्रीम किया। उसने जस्ट लाइव स्ट्रीम स्टार्ट किया, उसने अपने पूरा जो ऑस्टिन टेक्सास उसका खुद का हाउस था उसका रूम टूर देना शुरू किया एंड जब वो बाहर जा रहा था तब वहाँ पर हमने देखा कि एडेप्ट खड़ी हुई थी, उसकी मदर खड़ी हुई थी और बगल में पुलिस खड़े हुए थे एंड फिलिक्स बोलता है पुलिस को कि थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी आउट। इसका क्या मतलब था कि क्या फिलिक्स को उसके खुद के घर से बाहर निकाला जा रहा था? एंड इट वाज यस, फिलिक्स को उसके खुद के घर से बाहर निकाला जा रहा था और उसके घर में एडेप्ट और उसकी मदर रह रही थी। I'm getting out. Thank you for helping out. इसके बाद what happens is कि एडेप्ट ने एक लाइव किया एंड उसमें वो बार फिलिक्स की चैट्स पढ़ रही थी एंड किसी को पता नहीं लगा कि उसके पास फिलिक्स की एक्सक्यूसी की जो चैट्स हैं उनकी स्क्रीनशॉट कैसे आए थे। देन
फीलिक्स एक लाइव करता है और उसमें बताता है कि ये चीज़ मेरे पास आउट होने के बाद उसने मेरे फ़ोन से लिया था। उसने अडेप्ट ने फीलिक्स के पास आउट होने के बाद उसके फ़ोन से सारी की सारी पुरानी चैट्स या फिर किसी कंपनी के साथ चैट या किसी फ्रेंड के साथ चैट्स लेकर उनको धीरे धीरे लीक करना स्टार्ट किया। एंड ये चीज़ एक यूट्यूबर ने नोटिस करी, बिकॉज उसके बाद अडेप्ट को ट्विच से बैन कर दिया गया, क्योंकि उसने भी कोर्ट के जो लॉज थे, ऑर्डर्स थे, उनको नहीं माना और जाकर फीलिक्स के खिलाफ रॉन्ग इंफॉर्मेशन फैलाई थी एंड उसको ट्विच से बैन कर दिया गया। देन फाइनली एट द एंड ऑफ अगस्त फीलिक्स जब स्ट्रीम कर रहा था अपनी नॉर्मल, उसको एक मेल आता है जिसमें कि उसको बोला जाता है कि उसके ऊपर जितने भी क्रिमिनल केस का था वो ड्रॉप कर दिया गया है एंड वो गिल्टी नहीं है। I thought I'd never see the day, to be honest. But I was able to stream and I got text message, email, and I want to go away from the computer so I could call and confirm if it was true or not and get an explanation. They just gave me the news that I was no longer in any significant legal battle, and it's all over. फीलिक्स को मेल आता है एंड उसमें बताते हैं कि उसका जो कॉमन लॉ डाइवोर्स केस है वो ड्रॉप कर दिया गया है एंड अब वो किसी भी तरीके से किसी भी रिलेशन में अडेप्ट के साथ नहीं है एंड ही डू नॉट हैव टू पे हर एनीथिंग या किसी भी चीज़ पर उसका कोई भी लीगल हक नहीं है एक्सेप्ट हिज मैक्लेरन कार, बिकॉज वो अडेप्ट के नीम के अंडर थी। फीलिक्स ने फाइनली अपनी लाइव में आके लोगों को बताया कि उसने क्या क्या सफ़र किया है, क्या क्या झेला है अभी तक एंड क्यों उसने अभी तक किसी को इस चीज़ के बारे में कभी नहीं बताया था। फीलिक्स हैज़ वॉन द गेम। फीलिक्स ने अपने लाइव स्ट्रीम में आके एक सेंटेंस बोला था, I sat there and I was asked that question multiple times. Do you want peace or do you want justice? And over again, I answered, I want peace. Now, where I'm at, I was asked, do you want peace or justice? I said, I want justice. I want justice now. Felix was grown up from a man जो कि आसानी से गिव अप कर रहा था कि ठीक है मैं पीस चाहता हूँ और मैं भाग जाऊँगा प्रॉब्लम से, टू अ मैन जो उस प्रॉब्लम से फाइट कर रहा है अपनी लाइफ के लिए, अपनी फैमिली के लिए। जिस बंदे को अपनी फैमिली से मिलने को मना किया वो फाइनली उसने लास्ट में बोला कि आई वॉन्ट जस्टिस। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ XQC AKA फीलिक्स, जिसने की एक कॉमन लॉ मैरिज जो इस वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट केस था अभी तक, उसको बीट किया एंड ट्विच का नंबर टॉप 3 में कंटिन्यूअसली आने वाला द ओनली स्ट्रीमर बना। I admire him, I respect his passion. Also उसने जितना भी स्ट्रगल किया। Leave your comment जो भी तुम्हें इस वीडियो से अच्छा लगा या फिर मैंने कुछ भी मिस किया है तो। Until then, bye bye.